अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन वाहिद को उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। आज मैं पार्लियामेंट लाजी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया हुकूमत की जानिब से, और वो ऑपरेशन क्या था अब मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ। पार्लियामेंट लाजीज़ में पहले मैं आपको बता दूँ रहते रिहाइश पजीर कौन है। पार्लियामेंट लाजीज़ में वो लोग रिहाइश पजीर हैं जो कि आवाम के नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट लाजीज़ में वो लोग रिहाइश पजीर हैं जिन्हें आवाम मुंतखब करके भेजती है। पार्लियामेंट लाजीज़ में वो लोग रिहाइश पजीर हैं जिन्हें आवाम अपने वोट के ज़रिए भेजती है। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट हाउस में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आज इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, एक तरफ मुल्क में लाकानूनियत है, एक तरफ मुल्क में जो है वो करप्शन है। वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन आज पार्लियामेंट लाजीज़ में जो है वो ऑपरेशन हुआ है। और इस ऑपरेशन क्यों किया गया, कौन सी लाकानूनियत थी, कौन सा बड़ा गुनाह था जो कि सरजद हुआ था जिसकी वजह से ये ऑपरेशन करना पड़ा, तो मैं आज इसकी सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। और ये ऑपरेशन ख़ास तौर पर किया गया पीटीआई के अरकान असम्बली के ख़िलाफ़। पीटीआई के 120 उन अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं कौमी असम्बली से, जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी किया जा चुका है कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई भी कर चुका है। और ऑपरेशन करने की वजह थी कि पार्लियामेंट लाजीज़ में वो लोग तहार रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने अपनी रिहाइश गाहें खाली नहीं की। उनके जो फ्लैट्स हैं, जो स्वीट्स हैं, वो तहार खाली नहीं हुए। तो आज उन फ्लैट्स को, उन स्वीट्स को खाली कराने के लिए ये ऑपरेशन किया गया, जो कि यहाँ से बताया गया। और आज मजिस्ट्रेट, CBA के मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद थे, FC के एहलकार भी चंद जो थे वो पार्लियामेंट लाजीज़ के बाहर मौजूद थे, पुलिस एहलकार भी बुलाए गए, लेडी पुलिस भी बुलाई गई ताकि तोड़ा जाए। और आज जाके अंदर उन फ्लैट्स के जो हैं वो ताले तोड़े गए, और वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया ने अपने ताले लगाए। इससे पहले 7 दिन का एक नोटिस दिया था ताकि उस नोटिस में आप खाली कर दें, लेकिन वो खाली नहीं किया गया। अब होता क्या है, बेसिकली कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट, रुकने पार्लियामेंट रिज़ाइन करता है, इस्तीफ़ा देता है, या फिर उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो 3 महीने तक रह सकता है पार्लियामेंट लाजीज़ के अंदर, या फिर वो उस वक्त तक रिहाइश रख सकता है जब तक नया MNA कोई उनकी सीट पर मुंतखब होकर नहीं आता। अभी तक जो इन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, जिन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, ना ही उन्हें इस्तीफ़े दिए हुए 3 महीने गुजरे हैं, ना ही उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए 3 महीने गुजरे हैं, और ना ही उन्हें डी नोटिफाई हुए 3 महीने गुजरे हैं, और ना ही उनकी जगह पर मुंतखब होकर कोई दूसरा MNA आया है जिसकी वजह से उनकी ये जो रिहाइश गाहें हैं, उनके जो फ्लैट्स हैं वो खाली करवाए जाएँ। लेकिन आज जो है वो प्रॉपर एक यहाँ पे पुलिस फोर्स को तलब किया गया। मजिस्ट्रेट मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा मौजूद थे, DSP मौजूद थे, SHO मौजूद थे। उन्होंने एक ऑपरेशन किया और 5 फ्लैट्स के जो हैं वो ताले तोड़े गए। जिन फ्लैट्स को खाली किया गया उनमें सबसे पहला जो फ्लैट था वो फर्क हबीब का था। C ब्लॉक में बेसिकली ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ज़हूर कुरैशी, शबीर अहमद कुरैशी का किया गया। उसके बाद शंदाना गुलजार का किया गया, शबीर हैदर कुरैशी का किया गया, शंदाना गुलजार का किया गया, शाहिद खटक का किया गया, और ज़हीर कुरैशी। ये वो 5 लोग हैं जिनके फ्लैट्स जो हैं वो बेसिकली खाली करवाए गए। जबकि 8 PTI के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो चाबियां हवाले कर दी, और 2 लोगों ने जो है वो 2 दिन की मोहलत मांगी है कि टाइम दें, हम अपना सामान या अपनी फैमिली जो है वो शवल कर सकें। जबकि शंदाना गुलजार साहिबा ने खुद ही वो फ्लैट जो है वो खाली कर दिया, और उन्होंने बताया कि इस वाले से मैंने कानूनी तौर पर इजाज़त ली हुई है, लेकिन कहा गया नहीं जी आपकी कानूनी इजाज़त की कोई मैंने नहीं रखती, और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो फ्लैट्स खाली करवा लिया गया शंदाना गुलजार से। शंदाना गुलजार से के खिलाफ इससे पहले एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है जिसकी वो ज़मानत उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ली है। ये सारी भी तफसीलात हैं। तो आज ये वो ऑपरेशन था। अब इस ऑपरेशन के फ़ायदे क्या होंगे? इस ऑपरेशन के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इस ऑपरेशन के फ़ायदे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इस ऑपरेशन का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि लाकानूनियत ख़त्म हो जाएगी। इस ऑपरेशन का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में जो है वो जो कानून अब बनेगा वो आवाम के फ़ायदे के लिए बनेगा। इस ऑपरेशन का फ़ायदा जो हुआ है, जो लोग करप्शन कर रहे हैं वो करप्शन करना छोड़ जाएंगे। मतलब जो पाकिस्तानी आवाम के मसाइल हैं वो आवाम नहीं है। इस वक्त सियासतदान सिर्फ अपनी जंग में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं। पेट्रोल का रेट, डॉलर, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, रोज़गार नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला क्या था? पार्लियामेंट लाजीज़ की रिहाइश गाहें। और वो रिहाइश गाहें ये पार्लियामेंट लाजीज़, ये जमशेद दस्ती साहब जो हैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी सामने निकाल कर लाए, और इधर के मतलब बहुत सारी कहानियाँ भी मौजूद हैं कि किस तरह लाकानूनियत जो होती है इस पार्लियामेंट लाजीज़ की रिहाइश गाह के अंदर होती है। लेकिन चूँकि ये लोग ताकतवर तरीन लोग पाकिस्तान के यहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती।
क्योंकि वो खुद ही कानून होते हैं, जो खुद ही कानून हो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। तो आज इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तानी आवाम को होने जा रहा है कि पाकिस्तानी आवाम के बहुत बड़ा मसला था ये पार्लियामेंट लाजिज़ में पीटीआई के लोगों के रहने की वजह से जो है पाकिस्तान में करप्शन हो रही थी। पीटीआई के लोगों के पार्लियामेंट लाजिज़ में रहने की वजह से डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल था। पीटीआई के लोगों के पार्लियामेंट लाजिज़ में रहने की वजह से IMF हमें जो है वो कर्ज नहीं दे रहा था। पीटीआई के लोगों के पार्लियामेंट लाजिज़ में रहने की वजह से जो थे वो जितने हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं इनके जो नैब के केसेस थे वो ख़त्म हो रहे थे। पीटीआई के लोग जो पार्लियामेंट लाजिज़ के अंदर रह रहे थे इसकी वजह से पाकिस्तान में लाख कानूनियत परवान चल रही थी। पीटीआई के लोग जो पार्लियामेंट लाजिज़ में रह रहे थे इनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम के साथ ये सारा जुल्म हो रहा था। अब उनसे ये रिहाइशगाहें खाली करवा ली गई तो मुबारक पूरी पाकिस्तानी कौम को। अब ये सारे जो मसाइल हैं वो पाकिस्तानी कौम के ख़त्म हो जाएंगे। अब रावी जो है वो चैन ही चैन लिखेगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब के मामले पर भी थोड़ी सी आज हम बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब के खिलाफ आज मज़ीद FIR दर्ज की गई हैं। मरी में भी FIR दर्ज, सिंध में भी FIR दर्ज, उसके बाद कोयटा में भी FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है। अब सिंध की जो FIR है वो बड़ी मुज़हिका खेज़ है। सिंध में FIR दर्ज शेख रशीद साहब के साथ की गई है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई इस तरह के नजेबा अल्फाज तो आप लोग कितनी बार इस्तेमाल करते रहे हैं, कितने लोग दिन में इस्तेमाल करते हैं, किन किन के ख़िलाफ़ आपने मुकदमात दर्ज करने हैं और कब? मतलब क्या ये मुकदमात दर्ज करके अब पाकिस्तान के मसाइल हल कर लेंगे? कब तक आप इस बर्बरियत के जुल्म का मुजाहरा करेंगे? इमरान रियाज को आपने गिरफ़्तार किया, क्या हुआ? वो जो उसके खिलाफ जो FIR थी वो एक रद्दी की टोकरी साबित हुई। आज वो जो है वो अदालत से बरी हो गए और उसके बाद मियाँ अली इशफाक साहब वहाँ से विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। उसके बाद अगर हम फाद चौधरी साहब को देखें उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इन द एंड क्या हुआ? फाद चौधरी साहब को भी रिहा करना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? मौजूदा हुकूमत का हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई, जबकि इमरान खान साहब या उनके जो हमायती हैं उनकी पॉपुलैरिटी में एक इजाफा हुआ। तो ये हुकूमत का मज़ीद ओछे हथकंडे अभी मज़ीद कौन से सामने आते हैं, मज़ीद इस तरह के कौन से जो हैं वो इकदाम उठाए जाते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।